अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाफिज़ ईशान और आप देख रहे हैं डेली फाइंडिंग्स। दोस्तों, कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र सऊदी हकाम ने खाना काबा को सफाई की गर्ज से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया था और मताह में तवाफ़ का अमल भी रोक दिया गया था। यह खबर उम्मत मुसलमान पर नहायत गिरा गुजरी और लोगों की अक्सरियत जहाँ इसे क़यामत की निशानी समझ रही है, वहीं तारीख से अनजान लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद तारीख़ इंसानी में पहली मरतबा तवाफ़ काबा रुका है, जबकि ऐसा नहीं है। माजी बईद में भी कई बार कई वजूहात की बिना पर तवाफ़ काबा को रोकना पड़ा था और माजी करीम में भी 40 बरस कबल तवाफ़ काबा 14 दिन तक रुका रहा। ज़हूर इस्लाम के बाद कई बार तमीर काबा के दौरान तवाफ़ और इबादत का अमल मुअत्तर रहा। खाना काबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से लेकर गुज़श्ता सदी तक खाना काबा की कई बार तमीर की गई। काबा की मौजूदा इमारत की आखिरी बार 1996 में तमीर की गई थी और उसकी बुनियादों को नए सिरे से भरा गया था। चंद अजीम सानियात की वजह से भी तवाफ़ काबा रुका, जिनमें आखिरी मरतबा महज 40 वर्ष कबल तवाफ़ काबा को रोकने का अफसोसनाक वाक़या भी शामिल है। तो आइए इनकी तफसील जानते हैं। नुआमिया के हुक्मरान यजीद बिन मुआविया को तारीख में एक जालिम, जाबिर और दुश्मन अहले बैत के तौर पर जाना जाता है। उसने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके अहले बैत का खून बहाया था और अपने इस जुर्म के सबब ता क़यामत वो अहले ईमान की नफरत का मरकज़ बना रहेगा। मगर इसी के साथ इसके दामन पे एक दूसरा दाग भी है और वह है मक्का और मदीना की हुर्मत को पामाल करना। उसी के अहद हुकूमत में अल्लाह के मुक़द्दस घर काबा पर पत्थरों की बारिश की गई, जिससे काबा की दीवारें मखदूश हो गई थीं। उनमें है कि अमूरी जनरल हसन बिन नसीर ने खाना काबा पर संगबारी की। संगबारी इतनी शदीद थी कि कोई शख्स तवाफ़ न कर सका। इस हमले में खाना काबा की छत और पर्दे भी जल गए। लड़ाई जारी थी कि यजीद मर गया। उसकी मौत की खबर जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को मिली तो उन्होंने पुकार कर कहा, अरे कम बख्तो, अब तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारा गुमराह सरदार तो मर गया है। लात मामूल पर आ गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने काबा की दोबारा तमीर कराई। इस दौरान भी खाना काबा का तवाफ़ रुका रहा। बनु उमय्या के अहद में ही खाना काबा पर दोबारा हमला किया गया और दूसरी बार न सिर्फ काबा को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि हदूद हरम में कत्ल गारत भी की गई। ऊपर मज़कूर वाक़े के ठीक 8 साल बाद जब अब्दुल मालिक बिन मरवान हुक्मरान था और हिजाज मुक़द्दस में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत थी, एक लश्कर हिजाज बिन यूसुफ की क़यादत में मक्का पर हमला आवर हुआ। अब्दुल मालिक ने कई लोगों को मक्का पर हमला करने और हिजाज पर कब्जा करने को कहा, मगर सब ने हरम शरीफ को जंगो जदाल का मरकज़ बनाने से साफ इनकार कर दिया। हिजाज बिन यूसुफ, जो कि इंतहाई जालिम और जाबिर फितरत का इंसान था और जिसके दामन पर बहुत से सहाबा के खून के छींटे हैं, इस हुक्म को कबूल कर लिया और मक्का पर हमला आवर हो गया। ऐन रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जबकि दूसरे खित्तों से भी यहाँ मुसलमान इबादत के लिए आ जाते हैं। हिजाज ने मुहासरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। पत्थरों की बारिश इस कदर ज़बरदस्त थी कि लोगों को अपना सर बचाना मुश्किल हो गया और वह मक्का छोड़कर भागने लगे। यहाँ लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ ना रहा और वह दाने दाने को तरसने लगे। संगबारी के दौरान एक बड़ा पत्थर खाना काबा की छत पर आ गिरा, जिससे काबा की छत गिर गई। इसी वक्त ज़बरदस्त आसमानी बिजली कड़की, जिससे लोगों के दिल लर्ज उठे और खौफ का माहौल बन गया। इस ज़ोरदार आवाज़ के सदमे से हिजाज की फ़ौज के कई लोगों की मौत भी हो गई। 3 दिन तक मक्का और आसपास के इलाकों में अंधेरा छाया रहा और आसमान स्याह हो गया, मगर हिजाज ने अपने लोगों को भरोसा दिलाया कि बिजली और बादल एक फितरी मामला है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। इसने खुद अपने हाथों से मजनीक में पत्थर रखना शुरू किया। तब जाकर फौजियों की जान में जान आई और आगे भी सिलसिला जारी रहा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाना काबा में नमाज पढ़ते थे और उनके इर्द गिर्द पत्थर आकर गिरते थे। आखिरकार वो और उनके साथी इस लड़ाई में शहीद हो गए और मक्का मौज़मा पर हिजाज बिन यूसुफ का कब्जा हो गया। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का सर काटकर इसे काबा के परनारे पर लटका दिया गया था और लाश को सूली पर लटका दिया। इसने हरम शरीफ में दाखिल होकर देखा कि हर तरफ पत्थर बिखरे हैं और खून के दिए फैले हुए हैं, तो इसने फर्श को दहलवाया और काबा की दोबारा तमीर का हुक्म दिया। इस दौरान भी खाना काबा का तवाफ़ रुका रहा। अल हसन ने एक लश्कर जराह के साथ मक्का पर चढ़ाई की और हरम शरीफ में दाखिल होकर कत्ले आम शुरू कर दिया। अबू ताहिर करामता फ़िरके के बानी अबू सईद का भाई था। इस कत्ले आम में मक्का शहर और गिरदोनवाह में 30,000 अफराद शहीद किए गए, जिनमें तवाफ़ करने वाले 700 अफराद भी शामिल थे। बहरीन के शहर हिजर से आने वाले करामता हिजरा अस्वद निकालकर साथ ले गए। तारीखी हवाले बताते हैं कि 20 साल से ज़्यादा अरसे तक काबा का तवाफ़ हिजरा अस्वद के बगैर हुआ। अबू ताहिर ने मक्का का रास्ता भी बंद करने की कोशिश की ताकि आज़मीन हज वहाँ जाने की बजाय हिजर आएँ, लेकिन उससे कामयाबी न हो सकी। ये वाक़या 318 हिजरी का है, जबकि बनु अब्बास की खिलाफत का ज़माना था। इसी के साथ मिस्र में फातमी सल्तनत का भी आगाज़ हो चुका था। काबा की हालिया तारीख में भी एक अलमनाक सानिया पेश आया। काबा शरीफ पर मरतरीन का कब्जा हो जाने की वजह से 14 दिन तक तवाफ़ मुअत्तर रहा। इस अरसे में हरम काबा के दरो दीवार अजान और जुमात की इजाज़त से महरूम रहे। इमाम हरम शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया
ان में से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए। इस वक्त हरम शरीफ में 1 लाख के करीब नमाजी मौजूद थे। इन हमलावरों का सरगना 22 साल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहतानी था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम हासिल की थी। इन लोगों ने बड़ी बारीक बीनी से प्लानिंग करके जनाजों का रूप बनाकर असला इकट्ठा कर ली। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई तो अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद करके इन पर अपने मुसल्लह अफराद खड़े कर दिए। एक आदमी ने अरबी में ऐलान किया कि मेहदी माऊद, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, आ चुका है। नाम निहाद मेहदी ने भी माइक पर ऐलान किया कि मैं नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करेंगे। इस गमराह टोले ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों और संगीनों के साए में लोगों को धमकाते हुए बैत शुरू करवा दी। सऊदी शाह खालिद ने 22 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया। उलमा कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी में मुतफ़क्का तौर पर फैसला दिया कि मुसल्लह गुमराह अफराद के खिलाफ कार्रवाई शरीयत के मुताबिक की जाए। इस फतवे की रोशनी में बैतुल्लाह की तक़द्दुस के पेश नज़र बाज़ी असला इस्तेमाल करने से ग्रेज़ किया गया। मर्तदीन का मुकम्मल सफाया करने के बाद 7 दिसंबर 1979 को दोबारा हरम शरीफ को इबादत के लिए खोला गया। इस दौरान खाना काबा का तवाफ मुकम्मल तौर पर बंद रहा था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब